हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जान फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का। और संडे वाले दिन लेट तो होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 10 बज रहा था। तो फिर उसके बाद सो के उठे हैं। और फिर अप्पी यहाँ पे चाय बना रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं सो रही थी। फिर अप्पी ने मुझे उठाया है कि चलो उठो। तो आज पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो आज ब्रेड खाना था। तो यहाँ पे मुझे अप्पी ने उठाया था। फिर मैं उठी हूँ और उसके बाद मैं सीधे गई हूँ बाहर से ब्रेड लेने के लिए। तो यही सब काम मेरे रहते हैं सुबह के। तो मैं उठ के जल्दी से गई हूँ। बस बड़ा अच्छा दिन था संडे का, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली थी। तो बढ़िया हम धूप में बैठ के धूप भी सेक लिए थे। तो ये बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ पे अम्मा जो है वो झाड़ू लगानी है जीने वगैरह में। तो ये अम्मा सुबह सुबह से लगा लेती हैं। लेकिन संडे वाले दिन लेट तो होता ही है, तो हर काम लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे चाय भी बन रही थी। और यहाँ पे जो है पानी वगैरह भी गर्म करके अप्पी पी रही थी। तो अप्पी ने तो पी लिया था, मैं नहीं पी थी। मुझे वैसे भी ठंडी लग रही है आजकल। तो मैं तो अभी सुबह सुबह बहुत ही कम पीती हूँ, आधा ग्लास बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं उठ के फिर फटाफट से जल्दी से गई हूँ। और फिर मैं ब्रेड भी ले आई थी। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने तब तक पानी वगैरह भी पी लिया था। और चाय बन रही थी, बढ़िया एकदम कड़क चाय हमारी बन रही थी। तो बस सर्दी में चाय बहुत ज़रूरी है। बस अच्छा मौसम था संडे का, ये बहुत अच्छी बात थी। धूप बहुत अच्छी निकली थी, मज़ेदार एकदम। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी ब्रेड सेक के अम्मा पापा को भी दे दी थी। और उसके बाद हम लोग का भी ब्रेड अप्पी ने सेक दिया था। और फिर यहाँ पे जो है हम सब नाश्ता कर रहे थे, भैया भी और हम लोग भी। भैया भी आज जल्दी उठ गए थे संडे को, क्योंकि इन्हें बहुत सारे काम थे अपने खुद के। तो इसलिए आज जो है जल्दी उठ गए थे। तो वैसे तो ये आराम से 11 बजे 12 बजे ही उठते हैं, लेकिन आज तो ये उठ गए थे 9 साढ़े 9 बजे। और यहाँ आराम से हमने अपना जो है नाश्ता एंजॉय किया था। तो संडे वाले दिन मस्त चाय और ब्रेड खाया था। तो मज़ेदार हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। और उसके बाद फिर क्या था, फिर धूप तो सेकनी थी ना, धूप तो अच्छे खासा विटामिन डी लेना था। बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इतने दिन से तो निकल ही नहीं रहा था। तो अच्छा खासा मौसम था। तो जो भी जो ठंडी का मौसम एंजॉय करना चाहते हैं वो यूपी आ जाए, कानपुर आ जाए। आराम से जो है उनका वेकेशन बनेगा। जो है विंटर वेकेशन बनेगा। और यहाँ पे ये देखिए कितने आराम से इन सब ने जो है धूप के मज़े लिए हैं। और आराम से सो रहे थे, लेटे थे। तो इनको धूप में ही मज़ा आती है। वैसे तो इनका स्वेटर ही नहीं उतर पा रहे थे, तो आज ये देखिए स्वेटर भी उतर गया है। आराम से इनने धूप सेका है, खूब मस्ती की है। तो एकदम मस्त ज़बरदस्त मौसम था। बस ये था कि 3 बजे के बाद धूप थोड़ी सी हल्की हो गई थी। तो देख सकते हैं सूरज एकदम मस्त चमकदार निकले हैं। और बादल भी नहीं थे, एकदम आसमान क्लियर था। और यहाँ पे ये देखिए, इनको लग रहा था मैं इनके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, मैं खुद धूप लेने आई हूँ। तो मैं धूप में बैठने के लिए आई थी। उसके बाद जो है फिर जो है थोड़ी देर के बाद नीचे आए, काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह, नमाज़ पढ़ने वढ़ने के बाद फिर हमने अपना लंच किया था। तो बस संडे का लंच यही सब था। तो हमने अपना लंच एंजॉय किया गाइस। सो
गाइस फिर हो गई थी शाम और यहाँ पे मैंने चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ बना लिया था। और ये चाउमीन वगैरह जो है एक्स्ट्रा आता ही है तो वो बच ही जाता है, फिर वो हमारे काम आ ही जाता है तो हम लोग उसे खा ही लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं और भैया चले गए थे अपना किचन का कुछ सामान लेने के लिए। तो कुछ क्या बहुत सारे सामान थे, तो ये सब जो है घट ही जाते हैं। तो किचन का सामान क्या है, आप लेके आओगे ना तब भी आपको लगेगा कि अरे ये नहीं लाए वो नहीं लाए तो कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं वह लेके आ गई थी जो भी सामान थी। और फिर उसके बाद मैं इसमें से जो है पापा का जो भी सामान था वो मैं निकाल के रख रही थी और फिर मैंने पापा को नीचे देने चली गई थी। पापा आराम से अपना नीचे आग जला रहे थे तापने के लिए भी और रूम को गर्म करने के लिए भी तो पापा को जो है आग मतलब आग जो है जला के जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ये सब मैं लेके आई थी और उसके बाद जो है ये पापा का सामान निकाल के मैं पापा को देने चली गई थी। और फिर पापा को देने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बैठे थे क्योंकि फिर ठंडी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है फिर किचन में आए हैं और आराम से किचन में जो भी सामान लेकर आए थे उसे अच्छे से कंटेनर में जो है वो डाल के रखा है और उसे अच्छे से रख दिया है, क्योंकि फिर इधर उधर रहेगा तो फिर फैल जाता है। फिर उसे अच्छे से समेट के रख दो तो फिर आराम रहता है। तो यहाँ पे मैं पापा को दे दी थी और पापा का आग भी जल गया था तो ये इसमें आग चल रहा है। मैंने भी अच्छे से हाथ सेक लिया था क्योंकि ठंडे हो गए थे बाहर से आने में तो ठंडी तो थी, तो ठंडी शाम को तो बढ़ ही जाती है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के बाद बैठने के बाद रजाई में फिर उसके बाद आए अपे और हम किचन में और आराम से जो भी सामान लेकर आए थे उसे अच्छे से यथास्थान रख दिया गया था। मतलब कि उसे अच्छे से जो है कंटेनर वगैरह में डाल के यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह और नमक वगैरह वो उसे अच्छे से मैंने भर दिया था। और फिर उसके बाद जो है ये शक्कर जो था वो तो मैं नहीं भरी थी, वो अपी भरी थी, मुझसे नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये चाय पत्ती वगैरह जो है इसे अच्छे से मैंने भर के रख दिया था। और फिर यहाँ पे अपी शक्कर वगैरह रख दी थी और फिर आटा भी लेकर आई थी तो वो तो मुझसे नहीं डलेगा ना, वो तो अपी डाली थी। और फिर यहाँ पे दोनों लोग ने मिल के फटाफट से इसे अच्छे से सारा सामान जो है रख दिया था। और प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ही मैसी हो गया था, फिर अपी ने उसे अच्छे से साफ़ किया है। और फिर उसके बाद अपी ने अपना रोटी भी बनाया है। तो फटाफट से जो है सारे काम हो रहे थे। तो बस यही होता है कि सर्दी में जो है काम करने के टाइम जो है मन नहीं करता है और जब करो तो फिर अच्छा खासा काम हो जाता है तो फिर जितना काम करोगे उतना कम ठंडी लगती है। तो बस यही होता है। तो यहाँ पे अपी ने शक्कर वगैरह भर दिया था और जो है रेगुलर यूज़ के लिए जो हमारे पास कंटेनर है उसे भी अपी ने अच्छे से भर के रख दिया था। और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करके रोटी वगैरह भी बनाया है अपी ने। तो बस यही सब काम अच्छे से कर रही थी अपी और मैं।
यहाँ पे अप्पी ने आटा वगैरह भी भर दिया था और तब तक तवा भी बैठ चुका था क्योंकि गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे अप्पी का रोटी की भी तैयारी चल रही थी और इसे भी अच्छे से भर के रख दिया था। और फिर उसके बाद अप्पी ने फटाफट से रोटियाँ बनाई हैं और अम्मा यहाँ पे अपना जो है टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे टीवी भी ऑन हो गई थी और अप्पी का काम भी हो रहा था। फिर उसके बाद जो है फिर बब्बू डब्बू को भी ले आए थे। आज तो मैं ले आई थी क्योंकि टाइम हो जाता है फिर बिग बॉस का। तो यहाँ पे फिर आराम से उन्हें जो है ले आई थी ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अम्मा पापा का खाना लग गया था। तो यहाँ पे अम्मा पापा का ये जो है डिनर है। तो आज अम्मा का ऑमलेट और रोटी वगैरह जो भी था ये अम्मा पापा का डिनर था। और मेरा और अप्पी का डिनर तो जो है भैया बोले थे कि वो बाहर से लेकर आएंगे, तो हम लोग को ने तो अपना डिनर बनाया नहीं था। तो यहाँ पे चल रहा था बिग बॉस और आराम से जो है फिर अम्मा पापा ने अपना डिनर किया है। और उसके बाद फिर भैया जो है हमारा लेकर आ गए थे बढ़िया मस्त। तो ये बिग बॉस भी अम्मा लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर पापा अपना आराम से आए हैं और फिर अपना डिनर किया है। फिर आ गए थे भैया हमारा डिनर जो बोल के गए थे कि लेके आएंगे। तो इसकी तो उम्मीद नहीं की थी कि गाजर का हलवा भी आएगा। तो ये गाजर का हलवा भी आ गया था और आराम से फिर जो है मैं पापा को देने के लिए नीचे चली गई थी। तो फिर पापा ने खाया था आज। तो आज पापा ने 1 चम्मच खा लिया था। और ये हमारा मस्त सालन और रोटी आया था, भैया लेकर आए थे। तो इसे फिर हमने बड़े मज़े से एंजॉय किया था। तो ये बाहर से ही लेकर आए थे। तो ये हमारा डिनर था। तो संडे वाले दिन का मस्त जो है डिनर हमने किया था। तो मज़ेदार एकदम और अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत ही मस्त बना भी था, थोड़ा सा तीखा था तो अच्छा लग रहा था। तो बस यही था हमारा डिनर, हमने इसे एंजॉय किया है और बिग बॉस देखते हुए एंजॉय किया है। सर्दी तो बढ़िया अच्छी खासी शाम को जो है बढ़ गई थी, बढ़िया जितनी धूप निकली थी और वो शाम तक अच्छी खासी ठंड हो गई थी। तो बस यहाँ पे जो है डिनर किया है और डिनर करने के बाद बिग बॉस देखा है। उसके बाद फटाफट से सोने चले गए थे। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।